नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए कि बड़ा खुलासा है पुलिस और फॉरेंसिक टीम की तरफ से। बुधवार देर रात पुलिस की पुष्टि हुई है और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि आतंकी उमर नबी था, यानी कि उमर मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए जो शव थे उसमें डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के साथ किए गए, यानी कि सैंपल परिवार का भी लिया गया और अवशेष मिले उसका भी लिया गया, जो कि 100% 100% मैच कर गया है। इससे यह साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल के कार के मलबे से जो अवशेष मिले उससे मैच हो गए। इससे साफ हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। देखिए, अंदेशा तो था, लेकिन इस पे एक पुख्ता मुहर लगाने का काम जांच एजेंसियों की तरफ से कर दिया गया और ये बता दिया गया है कि वही ये जो i20 कार आप देख रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त में, ये जो ड्राइव कर रहा था वो उमर ही था, आतंकी उमर था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। एक एक करके उसकी सारी तस्वीरें सामने आ रही है और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें यह पता चलता है कि दिल्ली की सड़कों पर कैसे बेखौफ होकर के आतंकी घूम रहा था। तो 3 तस्वीरें आपके सामने आएंगी। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं बेखौफ होकर के। पहले तो i20 कार, हुंडई की i20 कार जिसको चला रहा था आतंकी उमर, तुर्कमान गेट के पास देखा गया। वहां के भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी यह तस्वीर कैद हो गई और कहे कि बेबाक तरीके से वो घूम रहा था, यानी बिना डर के वो दिल्ली की सड़कों पर था। और वहीं बदरपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां से ये कार जो है वो गुजरती है और देखिए इसे ड्राइव करने वाला कोई और नहीं, आतंकी उमर। और ऐसे में आपको ये बता दें कि जांच एजेंसियों ने लगातार जो है अभी अपनी जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ाया है और जो जानकारी मिल रही है कि रिश्तेदार, यानी उमर का जो रिश्तेदार था उसको भी गिरफ्तार किया गया है और अब उससे पूछताछ जारी है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीव सिरोही जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए इस बात को कि अब ये जो तार है ये पाकिस्तान से भी आगे बढ़ करके तुर्की से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां के अंकारा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐप का जिक्र भी सामने आ रहा है। ये अब मसला कितना ज्यादा पेचीदा हो गया है और ये आतंकी हमला जो हुआ तो क्या सीधे सीधे अब तुर्की को टारगेट किया जा सकता है? किरण जी, जय हिंद। जय हिंद सर। और ये जो आपका सवाल है ये बहुत सबके जहन में ये सवाल है कि ये तार कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो है हम अटकलें कर रहे हैं। अभी सिर्फ इसका जो डॉक्टर उमर है इसका पता लगा है, ये पता लगा है ये तुर्की भी गया था, वहां भी ये किसी हैंडलर से मिला सा जिसका कोड वर्ड उकासा बता रहे हैं। तो अभी और कह रहे हैं कि ये जैशे मोहम्मद की तरफ से किया गया है। तो जो पूरे के पूरे जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए हैं और जो एक महिला डॉक्टर भी शाहिद पकड़ी गई है, उसका भी लगता है कि जैशे मोहम्मद का जो विमेन विंग है उसको वो चला रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको ये लग रहा था कि शायद अब कुछ दिन शांति रहेगी, तो क्योंकि पहले जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसमें काफी दिन तक शांति रही थी, लेकिन अब पहलगाम को तो हुए सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ये वारदात हुई है। और वारदात ये ऐसी हुई है जो कि मुझे लगता है कि ये वारदात बहुत बड़ी वाली होनी थी, लेकिन जो है पुलिस के एक्शन से ये जो है उमर घबराया हुआ था, ये जो घूम रहा था सड़कों पे 3 घंटे, ये पार्किंग में भी जो इसकी कार पार्क रही है, तो ये कुछ उधेड़ बुन में था, क्योंकि उसको पता लग गया था कि जो है छापेमारी शुरू हो गई और कई डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए हैं। तो इसके पास या तो पैनिक बटन दबाया है या ये एक्सीडेंट है, पर जो भी कुछ है, चाहे ये एक्सीडेंट है, चाहे पैनिक में उसने किया है, चाहे टेररिस्ट अटैक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है।
और कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई है और काफी एजेंसीज ने जो अब तक तहकीकात की है, जी। उससे ये पता लगा है कि टेरर अटैक है। और अगर ये टेरर अटैक है, और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम्म। तो अगर हम उस लाइन के ऊपर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है इसकी कड़ियां जुड़नी शुरू होगी, और फिर हम तह तक पहुंचने के बाद ये पता लगेगा कि ये इसके हैंडलर्स जो है पाकिस्तान में थे, या इनके हैंडलर जो है तुर्की से चला रहे थे, बांग्लादेश से चला रहे थे, कहां से। और अगर ये पता चल जाता है कि इसके तार जो है पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि जैश मोहम्मद ने ये करवाया है, तो आप किरण जी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर भारत सरकार जो है क्या कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है इसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और पाकिस्तान में जो पैनिक है, जो घबराहट है, वो बिल्कुल जायज है और उनको घबराना भी चाहिए। अगर वो भारत में कोई भी दहशतगर्दी का काम करते हैं तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी होना चाहिए। वैसे पाकिस्तान ने उसी दिन जो है अपने यहाँ भी इस्लामाबाद में कार को उड़ाया है, लेकिन मेरे को इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है, वहां की सरकार कुछ कर सकती है। इनको पता था कि ये लाल किले में जो इस तरीके का विस्फोट होगा, तो इन्होंने पहले से ही स्टेज मैनेज कर रखा था, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना आए और हम आसानी से ये कह सके कि जी आप भी विक्टिम हो, हम भी विक्टिम है, और भारत जो है नहीं, इसका अपने आप को प्रेशर हमारे विक्टिम तो ऊपर कर। बताया ही संजीव सिरोही सर, लेकिन इसके साथ साथ जो है इल्जाम डाल दिया भारत पे कि ये जो ब्लास्ट हुआ हमारे यहाँ ये भारत ने करवाया। मतलब एक इंतहा तो देखे झूठपन की, एक प्रोपेगेंडा की इंतहा तो देखे कि किस तरह से यहाँ पर इनके यहाँ लश्कर तैयबा, इनके यहाँ जैश ए मोहम्मद। लश्कर तैयबा तो अभी जश्न मना रहे हैं, आतंकियों को फूल मालाएं दे रहे हैं, वो भी तस्वीर हमने दिखाई इंडिया डेली पर अपने दर्शकों को। और वहां पर एक संगठन बता दीजिए जो भारत के अंदर में हो, जो कहीं दूसरे देशों पे हमला करता हो या दूसरे देश में इस तरह से दहला देने वाली वारदात को अंजाम देता हो, या जो बेगुनाह है उनको मारता हो। तो ये पूरी तरह से बिल्कुल झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल किरण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने कैसे जो है नैरेटिव चलाया था, और आज तक वो नैरेटिव चला रहे हैं। क्रिकेट का मैच हो, चाहे लेडीज का मैच हो, चाहे मेन का मैच हो, उसमें 6-0 करते हैं और उसमें हरकत दिखाते हैं कि जी आपके हमने इस तरीके से। तो ये तो इनका काम है नैरेटिव चलाना। और इन्होंने कहा कि इससे पहले भारत जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए लाल किले के विस्फोट का, हम भारत के ऊपर इल्जाम लगा लेते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की फितरत में है, उनको झूठ बोलना है, उनको अपनी पब्लिक को बताना है कि भारत जो भी कुछ हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही है, या तो वो अफगानिस्तान कर रहा है, और अफगानिस्तान भी अगर कर रहा है तो जमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा ये प्लान जो है ये दिल्ली से चल रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को जो है अपने आप को झूठा साबित करना बहुत दफे कर चुके हैं। लेकिन अब जो ये कार विस्फोट हुआ है उसके बदले में तो उन्होंने अपना विस्फोट किया, और विस्फोट का इल्जाम जो भारत के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि दुनिया को इंटरनेशनली ये बता सके कि देखिए जी भारत में हुआ तो हमारे ऊपर हुआ, और भारत हमारे यहाँ कर रहा है, ताकि भारत का जो स्टैंड है वो कमजोर पड़ जाए। किरण जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो मार्को रूबियो ने कहा वो भी हमारे दर्शकों को जो है जानना चाहिए कि मार्को रूबियो ने कहा ये जो ब्लास्ट है हमने पेशकश की थी कि हम भी जांच में यहां पर सम्मिलित होते हैं, लेकिन भारत ने कहा हम कर लेंगे। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि भारत सक्षम है अपने हर ब्लास्ट में एक निष्पक्ष जांच के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई किरण है जी, यहाँ एक पर। बात और ऐड जी करना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल मैं यहाँ सर। पे। देखिए, आप देखिए ये जो आपने अमेरिका का नाम लिया, मार्क रूबियो का नाम लिया है कि वो हम तहकीकात में आपकी मदद करें, क्यों हमको उनकी मदद चाहिए? हमको मदद नहीं चाहिए किसी की। आप देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड अमेरिकन का। अगर पाकिस्तान में जो है ब्लास्ट होता है तो वो टेररिस्ट अटैक है, और वो कहते हैं कि जी हम पूरा का पूरा अमेरिका पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट हम खड़े हैं। लेकिन लाल किले में अगर जो है ब्लास्ट होता है तो वो एक एक्सप्लोजन होता है। तो इनकी जो ये दोहरी नीति है अमेरिका की, उसी की वजह से आज जो है आसिम मुनीर की इतनी हिम्मत दोबारा 6 महीने के अंदर हो गई है कि भारत में फिर हमला करा रहा। और ये जो 2900 केजी जो ये पकड़ा गया है, और 300 केजी अभी भी जो है कह रहे हैं कि नहीं पकड़ा गया है, ये जो 3200 केजी आया था, ये आप देखिए उससे कितना भारत में नुकसान होना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि हमको
अमेरिका की बातों में नहीं आना नहीं चाहिए, आना चाहिए। हमको अपना स्टैंड खुद लेना मैं चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज समझना चाहूंगी। कर्नल कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। इस बात को थोड़ा समझाइएगा कि क्या वाकई अमेरिकी एजेंसी को, कि ठीक है आपकी दोहरी नीति चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर संजीत सिरोही सर ने भी बात को रखा कि दोहरी नीति, और वाकई हमने हर बार देखा है इस चीज को, तो क्या ऐसे में आइए जांच करिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगी, सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि क्या है, क्योंकि आपकी जांच एजेंसी आप तक सच्चाई पहुंचाएगी। अगर आपको बाकी चीजों पे विश्वास नहीं है, आप दोहरी नीति अपनाते हैं, तो खोल करके बातें हो जाएंगी। तो क्या ये एक मौका दे देना चाहिए, एक गुंजाइश यहां पर इस बात की होती कर्नल कुणाल? नहीं, अमेरिका तो चाहता नहीं है, अमेरिका तो जांच चाहता नहीं है, क्योंकि अभी का प्रेजेंट जो अफवाह है, माहौल है, उसमें अमेरिका एंटी इंडियन स्टैंड लिया हुआ है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान को सम मिलियन, 150 मिलियन और 300 मिलियन डॉलर उनको लोन दिया हुआ है, और उनका चीफ को प्रमोशन दे रहा है, डिनर पे बुला रहा है। सो टोटल अमेरिकन स्टैंड अभी ओपन में आ गया है, वो एंटी इंडियन है, और वीसा का, स्टूडेंट का वीसा है। सो अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, एंड दे आर प्रोबेबली द डीप स्टेट जो है, तो वो शायद बनाया हुआ है, उन्होंने ही एक्सप्लोजन कराया इस्लामाबाद में, जहां पे 8-10 आदमी मर गया है। तो बोला है 10 आदमी मरने में कुछ नहीं होता, तुम चालू करो, इंडिया को ब्लेम करो। सो ये भी मेरे को लग रहा है ये अमेरिका ने इस्लामाबाद में बॉम्बिंग किया है, और वो एक मौका दिया है पाकिस्तान को जे भारत को ब्लेम करने के लिए। बिल्कुल, यानी आप दोनों की बातों से ये लग रहा है हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और है, और यही अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल कर्नल कुणाल, इसी पे तुर्की कनेक्शन का जो जिक्र आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तुर्की कनेक्शन तो है ही, वो तो हमें मालूम है। इंडिया ने मेडिकल हेल्प किया है जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ था, लेकिन एर्दोगन वो एकदम बेशरम और एक हमारा टोटल वो इस्लामिस्ट है, और वो मदद दे रहा है ओपनली। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इंडिया अभी इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली सो कॉन्फिडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, उनको कभी किसी फॉरेन कंट्री का परमिशन लेने का जरूरत नहीं था। ये आपको याद होगा जब 71 में लड़ाई बांग्लादेश में हुआ था, उस टाइम हमारा जनरल मानेकशॉ जी इंदिरा गांधी को बोला था कि आप वर्ल्ड ओपिनियन तैयार करिए, हम अप्रैल में अटैक नहीं करेंगे, हम करेंगे दिसंबर में, लेकिन आप तब तक वर्ल्ड ओपिनियन को समझाइए जे इतना रिफ्यूजी आ रहा है, हमारा इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी इंडिया किसी का परमिशन नहीं लेता, ना रशिया का परमिशन लेता, ना अमेरिका का परमिशन लेता। इंडिया टेक्स इट्स ओन डिसीजन, दैट इज द मोदीज स्टाइल ऑफ वर्किंग है। तो इसी में अमेरिका खुंदक में आ गया है। जे बम मारने का पहले इंडिया पहले, और कोई भी कंट्री पहले उनको बताता था, उनका परमिशन लेता था, लेकिन अभी इंडिया किसी का परमिशन नहीं ले रहा है। हम इसीलिए 9 टेररिस्ट कैंप में और 13 एयरपोर्ट में हमने अटैक किया है, जो क्या एक्चुअली पाकिस्तान बोल रहा है 29 अटैक हुआ है, जबकि इंडिया बोल रहा है 22 जगह में हमने अटैक किया, 9+13। ये एक अजीब सा केस है, क्योंकि हम जब मार खाते हैं तब 10 मारने में हम बोलते हैं नहीं नहीं वो 4-5 ही मारा है, हमें कुछ लगा नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है इंडिया बोल रहा है हमने 22 खेलता है ना सर, पाकिस्तान विक्टिम रोल बहुत खेलता है कि मैं तो बेचारा हूँ, और इसी बेचारेपन में तो वो जो है अमेरिका का जो है वो साथ लेकर के चला जाता है, और
मतलब कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट भी उसको पुचकार रहे हैं यहाँ पर कि हो विक्टिम हो तुम तो यहाँ पर। मैं चाहूंगी संजीत सिरोही सर जी जी सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट कहानी है वो नूर खान एयरबेस का। नूर खान एयरबेस जहां पे इंडिया अटैक किया था, लेकिन हमारे जो ब्रीफिंग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, वो उसका नाम नहीं था वो। तो नूर खान एयरपोर्ट में अभी पता चला है इवन पाकिस्तान एयरफोर्स का भी कोई कंट्रोल नहीं था। इट वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन फोर्सेस। राइट। और वो जो प्लेन आता जाता है, वो किसी ने पाकिस्तान का एयरफोर्स ऑफिसर ने कुछ बोला था, तो वो अमेरिकन ऑफिसर ने बोला है जे यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू हैव नथिंग टू डू हियर। सो ये सब खबर आया है। तो ये अमेरिका का असल में इज्जत की सवाल हो गया है, क्योंकि पहले सभी देश अटैक करने का पहले एक परमिशन लिया करता था। अभी कोई इंडिया नहीं ने लेता है, तो यही बात डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो चुभती भी है यहाँ पर। मैं आऊंगी इस पर और भी बातचीत करूंगी संजीत सिरोही सर इस बात को, क्योंकि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जितने वहां पर डॉक्टर्स मॉड्यूल जो इस आतंकवादी में चीजों में जो है वो सम्मिलित रहे हैं, जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग तैयार की है, मेरा सीधा सा एक सवाल, जो जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच, वो तो एक तरफा है, दूसरी तरफ क्या जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद और या फिर उससे पहले से ही इस तरह की एक तैयारी चल रही थी कि अगर भारत के साथ कनेक्शन जम्मू कश्मीर का बहुत बेहतर तरीके से जुड़ता है जो आज के वक्त में है, इसको एक खाई के तौर पर तब्दील कर दिया जाना चाहिए, एक खाई पैदा कर दी जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग यही माने कि जबरदस्ती हमारे यहां से लोगों को जो है उठाया जा रहा है और भारत में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अंदर में जो है दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्शन उधर जुड़ रहा है। और यही अब एक सोच के साथ जो है इस पूरे आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। किरण जी, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसके ऊपर इतना ध्यान दिया होगा। आपने बड़ी बारीकी से ये जो है इसको जो अच्छी तरीके से बताया है। अब मैं जरा इसको कोशिश करता हूँ आपको बताने की और दर्शकों को बताने की। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय आप देखेंगे कि सबसे जब 370 को वहां से हटाया गया, 5-6 साल हो गए, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक तरह की खुशहाली आनी शुरू हुई। टेररिस्ट जो टूरिस्ट थे वो जाने शुरू हुए और जो वहां के लोग थे वो भी खुश थे। टूरिस्ट भी बहुत करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट वहां पे जा रहे थे। तो ये चीज पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं थी और उसी लिए उन्होंने ये जो है पहलगाम के हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां से टूरिज्म खत्म हो जाए। ये तो टूरिज्म को खत्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, और वो भी पहलगाम जैसी जगह जो कि एक कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो वहां तो एक तरह की खाई वहां पे खोदी गई। भारत के और कश्मीर के जो यहाँ से जाते हैं लोग और जो कश्मीर में गए थे घूमने के लिए, उनके बीच में एक खाई खोदी गई। दूसरी चीज, जब उनको ये पता लगा कि ये खाई खुद गई है, तो उसके बाद अब ये जितने डॉक्टर्स हैं आप देखेंगे, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी नहीं, आप मानोगे, आप इसमें सदर्न कश्मीर के पुलवामा अनंतनाग के जितने ये डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे उस जगह के हैं जो वहां पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स को भी जिनको जो है डिटेन किया गया है वो भी वहां के हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा मामला ये है ताकि वहां के लोग यहाँ आते हुए डरे और वहां के लोगों को ये लगे कि हमको जो है एक तरह से हमको आइडेंटिफाई किया गया, हमको अलग से सेग्रीगेट कर रहे हैं, और ताकि जम्मू एंड कश्मीर और जो बाकी भारत के प्रदेश हैं उनके बीच में एक तरह की खाई पैदा हो। तीसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान को यह पता था कि अगर टेररिस्ट जो है ये खबर हो जाती कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं तो ऑपरेशन 2 भी जारी कर सकता है भारत। तो इसलिए उन्होंने इस बार ये गेम खेली है कि यहीं के लोगों से जो है दहशत गर्दी कराया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी ये पकड़े गए हैं सारे के सारे सदर्न कश्मीर से हैं। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जब भी पाकिस्तान में कुछ हमला होता है और अफगानिस्तान को ब्लेम किया जाता है, तो अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि ये जो टीटीपी है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आपका अंदरूनी मामला है। उसी चीज को लेके अब पाकिस्तान ये कहेगा कि अगर जो है कुछ बताया जाता है कि ये आपकी तरफ से हैंडलर्स थे और वो करा रहे थे, वो कहेंगे कि ये तो कश्मीर के लोग थे, उन्होंने किया, इसमें हमारा क्या लेना देना है। तो ये बड़ी सोची समझी जो है साजिश है,
और इस बारी पाकिस्तान ने अपने को पूरा कवर करके, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना आए, ये पूरी कार्रवाई की गई है। और इसी को फाइनल जो अंजाम दिया गया वो इस्लामाबाद में अपनी कार को भी ब्लास्ट करा दिया गया, ताकि ये कह सके कि जी हमारे यहाँ भी ब्लास्ट हुआ, आपके यहाँ भी ब्लास्ट हुआ, और आपके ही लोगों ने ब्लास्ट किया है, कश्मीर के लोगों ने ब्लास्ट किया है, वो आपसे खुश नहीं है, वो 370 से खुश नहीं है। और ये जो है ताकि बाकी जम्मू एंड कश्मीर के लोग और ज्यादा भड़क जाए, और जो बाकी देश के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है एक तरह की दरार पैदा करने के लिए किया। बिल्कुल, और इसी में कर्नल कुणाल जी ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट जो है बताया कि अगर पाकिस्तान का कनेक्शन, वैसे तो जैश ए मोहम्मद के तौर पे जो है वो जुड़ ही रही है चीजें, लेकिन उसे थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो सकती है, न्यू नॉर्मल जो लकीर खींच दी गई है भारत की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए क्या तुर्की का यहाँ पर ये कनेक्शन जोड़ दिया गया है कि वहां पर बाकी हैंडलर्स जो है वो मौजूद रहे जो पाकिस्तान के ही हो? तुर्की जाना आसान है उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा था। और वहीं से जो ये उमर है वो ब्रेन वॉश करके अपना आता है, और इस तरह से पहले जम्मू कश्मीर और फिर उसके बाद जो है वो जाता है ये क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और ये हम जोड़ करके चीजें देख सकते हैं। तो तुर्की की गवर्नमेंट को भी थोड़ा अब सचेत होने की जरूरत है। चलिए, कर्नल कुणाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, वीडियो कट हो गया था, एक टेलीफोन आ गया था। जी जी मैं ये आपने सही बताया, ये तुर्की का रिलेशन यहाँ पे है, और तुर्की में हमारा शायद ये पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप अभी पीओके से निकाल के अभी टर्की में शिफ्ट करने का ये भी स्टोरी कहीं मैं सुना है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम है, मेरे को ये लग रहा है, रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संबंध हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, जे पाकिस्तान के ऊपर अटैक, सऊदी अरेबिया अपने ऊपर अटैक ऐसे सोच के बिहेव करेगा। सो दिस एंगल इज ए न्यू ट्विस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, एंड वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि हमने ये सिंदूर 2.2 कहीं सब जगह में चल रहा है, मीडिया में भी हम बोल रहा है, पाकिस्तान का वो आसिफ मुनीर भी रेड अलर्ट में है, उनका एयर डिफेंस चालू हुआ, एयरपोर्ट में ड्रोन वगैरह चालू किया है। सो पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग सम अटैक फ्रॉम इंडिया एज सिंदूर 2.0, लेकिन मेरे को सबसे डिस्टर्बिंग लग रहा है सऊदी अरबिया के साथ रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इसमें सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि जो नहीं आया है, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये आपको भी मालूम है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिन पहले हुआ है, तकरीबन 1 महीना पहले। आपने जो पॉइंट सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट, मैं एक चीज, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा मतलब मायने रखता सऊदी अरब के लिए, तो जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का युद्ध का दौर अभी चल रहा है, इवन अभी भी तनातनी जो है बनी हुई है, उस पर भी सऊदी अरब ने कोई पाकिस्तान का साथ देते हुए जो है वो कहीं सुनाई नहीं, दिखाई नहीं चीजें दी हैं कि अफगानिस्तान ऐसा ना करे। ये एग्रीड, शायद अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसीलिए शायद सऊदी अरेबिया उनके ऊपर इतना एक्शन नहीं लिया है, और अफगानिस्तान ने बोला है जी हमने पाकिस्तान को मार के इंडिया भेज देंगे, ये भी कहीं मैं उनका डिफेंस मिनिस्टर बोला है। सो आई एग्री, सऊदी अरेबिया has not taken any action against अफगानिस्तान, क्योंकि वो एक मुसलमान कंट्री है, लेकिन इंडिया अटैक करे और सिचुएशन ऐसे बने और ये ओपिनियन दिखाए जे ये इंडिया इज इन्वॉल्व इन इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है वो इंडियन ने कराया है, ये नैरेटिव चालू करने का वो कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया वो सबसे डिस्टर्बिंग है। पहले पाकिस्तान सपोर्ट करता था ये गरीब आदमी को, हमने देखा है कासाब वगैरह जब बॉम्बे में अटैक किया हुआ था,
वो गरीब आदमी को पैसा देके पत्थर फेंकने का या ये सुसाइड बॉम्बिंग के लिए कर रहा था। लेकिन अभी हमें ये देख रहा है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी को ये ब्रेन वॉश करके ये टेररिज्म में ला रहा है। उसमें भी डॉक्टर को, जिसके ऊपर सारा देश का एक रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है। और हमने यहाँ पे देखा है वो डॉक्टर आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, शाहीन शाहिद अहमद, मुल्ला सज्जद अहमद एंड अल फलाज का परवेज अंसारी, सात आदमी, 7 डॉक्टर अभी इस तो और भी अटैक में। मतलब कानपुर में एक डॉक्टर है, उनकी गिरफ्तारी, मतलब इन सब की गिरफ्तारी अभी हो रही है। मतलब ये नेटवर्क कहां तक फैला है, ये शायद हम आम लोगों की सोच से परे है। एकदम एकदम, एंड दैट इज माई वरीड। ये अनपढ़ नहीं है और ये एडुकेटेड आदमी है, और इनको कैसे लेके जा रहा है ये हमने कुछ दिन पहले याद करें तो हमारा जो अमेरिका में बॉम्बिंग हुआ था 9/11 का, उसमें जो 15 आदमी था, दे वर ऑल एडुकेटेड पीपल। ओसामा बिन लादेन हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर एंड वो पायलट थे। मतलब जो 4 प्लेन जो अटैक किया हुआ था, उनका ड्राइवर पायलट को निकाल के these terrorists were driving the aircraft. So I mean they were all educated. So ये जो है it is very worrisome. इसमें कहीं बोला है जो ये मद्रासा एजुकेशन, ये साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है। मतलब मैंने अभी भी हुआ है, आप हम पहलगांव अटैक देखेंगे तो है जो एक्चुअल 3 आदमी जो फायर कर रहा था वो शायद पाकिस्तान से आया होगा, लेकिन ये जो बाकी सपोर्टर्स है, ये जो घोड़े का ड्राइवर है, ये जो वहां पे लोकल खाना वाना बेचता था, हॉकर्स है, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड दे वर आस्किंग ये जो टूरिस्ट है, आप हिंदू है, मुसलमान है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। सो दैट मीन्स दे वर ऑल्सो इन द नेट। एंड ये हमने सोचा था, ये भारत सरकार सोचा था इकोनॉमिकली पाकिस्तान कश्मीर इंप्रूव करेगा तो ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है। सर, नियत होनी चाहिए किसी भी चीज को खत्म करने के लिए। और मैं चाहूंगी कर्नल संजीत सिरोही सर इस बात को, क्योंकि एक ऐप जो है जो कि जिसमें आपको ना आईडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि आप ईमेल आईडी भी ना दे, फोन नंबर भी ना दे, फिर भी आपका जो है वो कनेक्शन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। आप लोग तो इसमें रहे हैं, फौज में चीजें रही हैं, आपको बहुत बखूबी तौर पर पता होगा इस तरह के कम्युनिकेशन के बारे में। फिर ऐसे इस तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में, ऐप के ऊपर में किस तरह से कंट्रोल जो है वो पाया जा सकता है ताकि नहीं हो ऐसी स्थिति। मतलब देश के अंदर में आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और भनक तक नहीं है। देखिए किरण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो दिन पे दिन जो है आगे एडवांस होती जा रही है, और जब तक हम उस टेक्नोलॉजी पहुंचते हैं तो उससे वो आगे वाली टेक्नोलॉजी आती है। इट इज मूविंग एट सच ए फास्ट स्पीड के उसको काउंटर करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से ये जो ऐप है, मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं है, पर जिस तरीके से ये ऐप जैसे बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो है टेररिस्ट को काउंटर टेररिज्म दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। और उसके लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको काउंटर टेररिज्म जो अभियान है वो चला सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि कहीं पे भी आप देखें किसी भी टेररिस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, उनको जो टेक्निकली दे आर मच अहेड ऑफ द एक्चुअल जो हमारे आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बहुत एडवांस होते हैं। तो जब तक हम वहां पहुंचते हैं वो और आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा कर्नल संजीत सिरोही जी, आगे नहीं चर्चा को बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कर्नल कुणाल जी हमारे साथ आप भी जुड़े, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पर रखा है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।